नमस्कार दोस्तों, स्कोर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बिंबाणु। बिंबाणु जिन्हें प्लेट्स भी कहा जाता है। देखो, प्लेट्स क्या होती है? यह है अनाभिकीय, जिसमें नाभिक नहीं होता, वह कोशिका होती है। ठीक है। प्लेट्स को देखो, प्लेट्स को बिंबाणु और प्लेट्स को पट्टिकाणु और प्लेट्स को बिंबाणु, पट्टिकाणु या प्लेट्स कहा जाता है। ये थ्रोम्बोसाइट की बनी हुई होती है और जो थ्रोम्बस होता है उसका काम क्या है? क्लोटिंग करने का, यानी जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो उसमें जिस वो क्या आ रही है, किसका है? थ्रोम्बस का, थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बस का। ठीक है। जो अपनी जो प्लेट्स होती है, जो बिंबाणु होते हैं, वो बोन मेरो, जो अस्थि मज्जा है, बोन मेरो के मैकेरियोसाइट भाग है। बोन मेरो का एक भाग होता है मैकेरियोसाइट, उसके अंदर पाई जाती है और इनकी संख्या मानव शरीर के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 टू 4.5 लाख पर घन मिलीमीटर होती है। ठीक है। जबकि आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 से 60 लाख। और इनकी डब्ल्यूबीसी की संख्या हमने पढ़ी थी 6,000 से 10,000। और यहाँ प्लेट्स की संख्या हम पढ़ रहे हैं 1.5 से 4.5 लाख पर घन मिलीमीटर होती है। ठीक है। जो प्लेट्स होती है, इनका जीवन काल 10 से 13 दिन तक होता है। और जैसे हमने कहा, इनमें नाभिक मतलब अर्थात हम बात कर ले केंद्रक, इनमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जो प्लेट्स है, इनका कार्य क्या होता है? देखिए, प्लेट्स का कार्य सीधा सा कार्य है, प्लेट्स रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। हमने कहा था थ्रोम्बोसाइट यानी थ्रोम्बस होती है, उसका कार्य क्लोटिंग करना। और क्लोटिंग को ही हम क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का या थक्का जमाना। क्लोट यानी क्या होता है? थक्का होता है। ठीक है। और प्लेट्स क्या करती है? प्लेट्स हमारे ब्लड जो हमारा ब्लड है उसको क्या करती है? गाढ़ा बनाती है। ठीक है। अगर मान लो प्लेट्स की संख्या में कमी हो जाए, प्लेट्स की संख्या के अंदर कमी हो जाए या प्लेट्स की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में एक विकार, एक रोग उत्पन्न हो जाता है। और अगर प्लेट्स की संख्या कम होती है तो जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर हमारे शरीर के अंदर प्लेट्स की संख्या क्या है? बढ़ जाती है, प्लेट्स की संख्या की अधिकता हो जाती है, तो उसके कारण जो विकार, रोग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है। दोस्तों देखो, ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में प्लेट्स है। ये जो नज़र आ रही है क्या है? प्लेट्स। जब हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी से हम प्लेट्स को देखते हैं तो प्लेट्स कुछ इस तरह की नज़र आती है। हमारे शरीर में कुछ प्लेट्स इस तरह की होती है। ठीक है। देखो प्लेट्स के बारे में, रक्त में बिंबाणु मतलब प्लेट्स की संख्या किसी खास रोग यानी कोई डिजीज हो जाती है तब, या आनुवांशिक, हमारे जो आनुवांशिक हार्मोन, जीन वगैरह में कुछ गड़बड़ी हो जाती है उनके कारण होती है। संख्या या तो बढ़ जाती है, घट जाती है। ठीक है। किसी इलाज, या हमने कोई इलाज कराया, कोई ऑपरेशन कराया, या कोई दवा मतलब किसी रोग की दवा ली, या शल्य क्रिया की वजह से भी होता है। और शल्य क्रिया में जैसे कोई अंग का ट्रांसप्लांट कराया यानी प्रत्यारोपण कराया, है ना, और या कोई अपना अंग है, शरीर का अंग, वो झुलस गया। ठीक है। मज्जा प्रत्यारोपण यानी मेरो ट्रांसप्लांट कराया हमने, अस्थि मज्जा का ट्रांसप्लांट कराया, उसके कारण भी संख्या बढ़ या कम हो सकती है किनकी? प्लेट्स की। हृदय की शल्य क्रिया मतलब जो अपना हार्ट होता है उसका ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें, या कीमो चिकित्सा या जो कैंसर के उपचार के रूप में जो कीमोथेरेपी होती है उसमें, उसके कारण भी क्या होता है? हमारे शरीर में क्या है के बाद अक्सर खून की जरूरत, जो हम इन सब के शल्य क्रिया के बाद हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इनमें कई बार के ऐसा क्या होता है, जो प्लेट्स होती है, जो प्लेट्स होता है उनका क्या है? ट्रांसफ्यूजन यानी मतलब जो प्लेट्स है कम डाउन हो जाती है तो उनकी जो आवश्यक प्लेट है उनकी जरूरत पड़ती है। तो उस कारण क्या होता है? हमारी प्लेट्स की संख्या में कई विकार आ जाते हैं। और प्राय ऐसे एक ऐसा रोग है, जैसे प्राय प्रचलित रोग जो सबसे ज़्यादा है, जैसे डेंगू रोग होता है, जो है ना मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू जैसे वायरस जनित रोगों में क्या होता है? अक्सर प्लेट्स की संख्या हमेशा कम ही होती है। इसलिए कभी भी किसी को डेंगू होता है तो एक ही खतरा रहता है कि उसकी प्लेट्स की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्लेट्स क्या होती है? प्लेट्स होती है ना, वही तो हमारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनके लिए बढ़ाती करती है, देख, है ना, जिम्मेदार होती है। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक था। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था प्लेट्स के बारे में। प्लेट्स में सामान्यतः देखिए आप को कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि किस रोग के कारण अगर कौन सा जो रोग हो जाए जिसके कारण प्लेट्स की संख्या में कमी आती है तो वो है डेंगू रोग। ठीक है। और प्लेट्स के बारे में यह आ सकता है, प्लेट्स की कमी की को क्या बोलते, कमी के कारण कौन सा रोग होता है, या प्लेट्स की कमी को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अधिकता को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस।
ठीक है। इसका कार्य या इसका जीवन काल को जो स्टेट लेवल के या ग्रुप डी सी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनका सामान्य जीवन काल भी पूछ लिया जाता है, और इनकी संख्या तो नॉर्मल सा है। ये बात ध्यान रखना। प्लेट्स कहाँ पाई जाती है? यह बोन मेरो के मेकेरियोसाइट भाग में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आ सकता है, अगर अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही है। स्कोर एग्जाम के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर किसी भी मित्र को, किसी भी स्टूडेंट को इस सेशन में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेश्चन होगा उसे क्लियर कर दी जाएगा। धन्यवाद।